हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को विनय के पद पढ़ाऊंगी जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो शुरू करने के पहले थोड़ा तुलसीदास जी के विषय में जान लेते हैं। पहला क्या है, तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के सौगुनोपासक कवि हैं। इनका जन्म संवत 1589 ईस्वी में बांदा जिले के राजपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। यह सरयू पारीय ब्राह्मण थे। बचपन में इनका नाम राम बोला था। दास भाव की भक्ति थी इनमें, ठीक है। भाषा जो था ब्रज भाषा था, मतलब ये जो विनय का पद इन्होंने लिखा है इसकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। विनय पत्रिका से उद्धृत है, मतलब जो विनय का पद है वो किससे उद्धृत है, विनय पत्रिका से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए पदखंड के तरफ। क्या है, ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरी राम भक्ति सुरसरिता आस करत उसकन की। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे शब्दार्थ जो कठिन शब्दों का अर्थ है वो मैं लिखी हुई हूँ, देख लीजिए आप लोग भी। मूढ़ता का मतलब क्या होता है, मूर्ख, ठीक है। परहरी त्याग देना, सुरसरिता गंगा नदी, आस उम्मीद, ओस्कन ओस की बूंद, ठीक है। अब चलिए चलते हैं। ऐसी मूढ़ता या मन की, यहाँ पर जो है तुलसीदास जी बोल रहे हैं राम भगवान से कि हे भगवान, यह मेरी मूर्खता है, ऐसी मेरी मन की मूर्खता है। कैसी, तो परहरी राम भक्ति सुरसरिता, मतलब क्या है कि राम के भक्ति की सुरसरिता को छोड़कर, ठीक है, त्याग कर, परहरी का मतलब त्याग देना, त्याग कर आस करत ओस्कन की, मतलब आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, किसकी, ओस की बूंद की। तो यहाँ पर जो ओस की बूंद है वो संसार से लिया गया है। संसार में जो जितने भी मनोरंजन के साधन हैं वहाँ से लिया गया है कि हम लोग जो हैं क्या करते हैं, हमारे मन की ये मूर्खता है कि हम लोग राम भक्ति की सुरसरता को छोड़कर क्या करते हैं, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं सांसारिक चीज़ों की, मतलब ओस की बूंदों की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, धूम समूह निरखी चातक जो त्रिसित मानी मति धन की, नहीं तहा शीतलता न बारी पुनि हानि होत लोचन की। तो इसका जो शब्दार्थ है देख लीजिए। धूम समूह का मतलब क्या होता है, धुएं के समूह। निरखी का मतलब होता है देखना। चातक पक्षी, एक पक्षी का नाम है। त्रिसित प्यासा, जानी जानकर। मति बुद्धि, धन का मतलब होता है बादल। शीतलता का मतलब होता है ठंडक। पुनि का मतलब होता है साथ। लोचन आँख। अब जो है चलिए पदखंड की तरफ चलते हैं। क्या है, धूम समूह निरखी चातक जो, मतलब धुएं के समूह को देखकर, धुएं के समूह को देखकर, निरखी मतलब खुश हो गया, ठीक है। निरखी मतलब देखकर। चातक जो है एक पक्षी का नाम है, मतलब एक पक्षी जो है वह क्या करता है, धुएं के समूह को देखकर त्रिसित जानी मति धन की, प्यास बुझाने के लिए वहाँ पर क्या करता है, चला जाता है उस बादल के पास। मतलब वो सोचता है कि वहाँ पे बादल है तो वो वहाँ से पानी मिलेगा, तो इसीलिए वह अपने प्यास बुझाने के लिए वहाँ जाता है बादल समझकर। नहीं तहाँ शीतलता न बारी, उसे वहाँ पर ना ही शीतलता मिलती है और ना ही ठंडक मिलता है, ठीक है। उसे वहाँ पर ना ही शीतलता मिलती है ना ही ठंडक मिलता है। पुनि हानि हो लोचन की, लोचन का मतलब क्या होता है, आँख। तो उनका जो है क्या हो जाता है, आँख की हानि हो जाती है, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ कि धूम समूह निरखी चातक जो, मतलब धुएं के समूह को देखकर जिस प्रकार चातक पक्षी त्रिसित जानी मति धन की, वो सोचने लगता है कि वहाँ बादल है और अपने प्यास बुझाने वहाँ चला जाता है। नहीं तहाँ शीतलता न बारी, उसे वहाँ पर ना ही शीतलता मिलती है ना ही ठंडक मिलता है। और क्या होता है, उल्टे ही पुनि हानि होत लोचन की, मतलब उनके आँख की ही हानि हो जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जो गच कांच बिलो की सेन जेड़ छहा अपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस क्षति बिसारी आनन की। तो यहाँ पे देखिए शब्दार्थ पहले देख लेते हैं। सेन का मतलब होता है बाज, कांच का दर्पण, बिलो की देखकर, छा छाया, आतुर व्याकुल, आहार बस मतलब भोजन के लिए, बिसारी जानते हुए, आनन का मतलब होता है चेहरा। अब क्या है देखिए, जो गच कांच बिलों की सेंजेड़, मतलब जैसे ही
क्या करता है, बाज, सेन का मतलब होता है बाज। जैसे ही बाज अपने छांव को देखता है, कहाँ पर, कांच में, मतलब दर्पण में। जैसे ही बाज अपने क्या करता है, दर्पण में अपने आप को देखता है, छां अपने तन की, मतलब अपने शरीर की छां को देखता है। ठीक है। टूटत अति आतुर आहार बास, वो क्या करता है, उस पर टूट पड़ता है, झपट पड़ता है। क्यों, आहार पाने के लिए। वो सोचता है कि वहाँ पे भोजन है, वो एक कोई दूसरा जानवर है, तो इसीलिए उस पर क्या करता है, वो झपट पड़ता है उसको खाने के लिए। लेकिन उसको वहाँ पर क्या मिलता है, क्षति बिसारी आनंद की, और खुद के चेहरे को वो क्या करता है, बिगाड़ लेता है। ठीक है, क्षति पहुँचाता है। ठीक है, इसको फिर से एक बार देख लीजिए। जो गज कांच बिलों की सेंजेड़, जैसे ही बाज अपने चेहरे को कांच में देखता है, छा अपने तन की, मतलब अपने छाया को देखता है, कहाँ, कांच में, दर्पण में। टूटत अति आहार अतुर आहार बस, मतलब उस पर क्या करता है, भोजन पाने के लिए उस पर टूट पड़ता है। क्षति बिसारी आनंद की, और खुद की वह क्षति कर लेता है, अपने चेहरे की क्षति कर लेता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है, कहाँ लो कहें कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति जन की। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निजपन की। तो इसका जो शब्दार्थ है क्या होगा, कुचाल का मतलब होता है खराब चाल, कृपा निधि दया के सागर, जन लोग, हरहु हर लेना, दुसह कठिन, लाज का मतलब होता है सम्मान। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब तुलसीदास जी क्या बोल रहे हैं, कहाँ लोग कहे कुचाल कृपा निधि। अब तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि हे प्रभु, यहाँ पर जो है खराब चाल करने वाले, मतलब यहाँ पर इस संसार में कुचाल बुद्धि के लोग बहुत हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हे दया के सागर, इस संसार में खराब चाल, मतलब खराब चाल करने वाले कुचाल बुद्धि के लोग बहुत हैं। जानत हो गति जन की, आप तो जानते हैं इस संसार के लोगों की गति। ठीक है, इस संसार के लोगों की चाल को आप तो पहचानते हैं कि वो बहुत ही कुबुद्र बुद्धि के होते हैं, कुचाल होते हैं। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, तो हे प्रभु, मैं तुलसीदास जी बोलते हैं कि हे प्रभु, आप इन लोगों के दुख को हर लीजिए, करहूँ लाज निजपन की, और मेरे लाज को रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं तुलसीदास जी कि हे प्रभु, इन लोगों के दुख को आप क्या करिए, हर लीजिए, और मेरे लाज को, मेरे सम्मान को आप बचा लीजिए। तो बच्चों, ये समाप्त हो गया, और इसमें जो है टोटल 4 पद खंड है, जिसमें से मैं एक करवाई हूँ, और इसका जो दूसरा पद खंड है मैं दूसरे वीडियो में करवाऊँगी।